हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडम्स कर्स बाय डब्ल्यू बी येट्स। ये पोएम जो विलियम बटलर येट्स ने 1903 में पब्लिश करवाई। ये एक लिरिक पोएम है, 3 स्टैंजाज में लिखी गई है और हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। इसकी कन्वर्सेशनल टोन है, मतलब जैसे कोई किसी से बात कर रहा है, इसी तरह जो है ये डब्ल्यू बी येट्स लिख रहा है। इसकी थीम जो है ब्यूटी है, लव है, पोइट्री है और डिसअपॉइंटमेंट है और जेंडर रोल है। W. B. Yeats wrote Adam's Curse during a time of emotional and romantic frustration, especially related to his love for Maud Gonne, who once again rejected him. ये एडम्स कर्स जो है डब्ल्यू बी येट्स ने लिखी है तब जब उनका फ्रस्ट्रेशन चल रहा था, फ्रस्ट्रेशन का दौर, डिप्रेशन का दौर चल रहा था। खास करके वो मॉड गॉन ने जब दूसरी बार उनको रिजेक्ट किया। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो फर्स्ट वीडियो है डब्ल्यू बी येट्स पे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मॉड गॉन को डब्ल्यू बी येट्स ने 4 बार प्रपोज किया और चारों बार मॉड गॉन ने रिजेक्ट किया। फिर शादी के बाद भी किया, शादी के बाद भी, मतलब जब मॉड गॉन की शादी हुई थी उसके बाद उसका जो पति से डिवोर्स हुआ था, डिवोर्स मतलब दूर रहने लगी थी, उसके बाद भी उसने डब्ल्यू बी प्रपोज किया, मगर मॉड गॉन ने फिर रिजेक्ट कर दिया। तो उस पे ये लिखी गई है, जब सेकंड प्रपोज रिजेक्ट किया गया मॉड गॉन के द्वारा डब्ल्यू बी येट्स का, तो ये पोएम जो है उस टाइम लिखी गई। टाइटल रेफर्स टू द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ एडम हु वन वाज कंडेम्ड टू टॉयल आफ्टर द फॉल। ये जो है बिब्लिकल स्टोरी से लिया गया है। ये एडम्स कर्स बिब्लिकल स्टोरी से, वहां से जब एडम और ईव को जो है हेवन से उतारा गया, जमीन पे एडम का फॉल हुआ, वहां से लिया गया है टाइटल। Yeats extends this idea suggesting that even creating beauty like poetry or love requires hard work and sacrifice। बोलता है चाहे पोइट्री हो, चाहे लव हो, चाहे दोनों चीजें ब्यूटीफुल हैं, मगर दोनों चीजें के लिए जो है एफर्ट लगता है, मगर अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। यहाँ पे द पोएट रिकॉल्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ वुमन वाइडली बिलीव्ड by Maud Gonne and her sister while sitting at twilight। ये पोएम जो है स्पीकर जो है रिकॉल करता है इस पोएम में। आइटम्स कर्स में जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब डब्ल्यू बी येट्स है, वो रिकॉल कर रहा है जो उसकी मॉड, इसकी जो मतलब जिसे वो प्यार करता था, वो मॉड गॉन का क्रश मानो। मॉड गॉन और उस मॉड गॉन की सिस्टर जो है क्या कर रही है, बातें कर रही है कहाँ पे, ट्विलाइट में, जहाँ पे मतलब उन्होंने आयरलैंड में एक रेवोल्यूशन लाया था। तो they discuss how writing poetry, though beautiful, demands as much effort as physical labor। वो बातें कर रहे हैं कि पोइट्री के लिए जो है, पोइट्री बहुत ब्यूटीफुल है मगर इसको बहुत मेहनत लगती है, फिजिकल लेबर लगती है, मेंटल लेबर लगती है। बट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू दिस काइंड ऑफ मेंटल एंड इमोशनल वर्क। बोलता है सोसाइटी जो है इस मेंटल और इमोशनल वर्क को प्रेज नहीं करती है, पोइट्री को प्रेज नहीं करती है, पोइट्स को अप्रिशिएट नहीं करती है, उनको अपनी पोजीशन नहीं मिलती है। The speaker compares the crafting of poetic lines to the toil of breaking stones। तो जो स्पीकर है ये कंपेयर करता है पोएट्री लिखने का और पत्थर तोड़ने का। बोलता है दोनों काम जो है बहुत मुश्किल हैं, बहुत मेहनत लगती है। He further laments that women must work hard to appear beautiful, yet their efforts are often taken for granted। बोलता है कि लड़कियों को भी बहुत मेहनत करनी चाहिए ब्यूटीफुल देखने के लिए, उनके एफर्ट्स भी जो है, उनको उनके एफर्ट्स भी जो है बाहर ग्रांटेड लिए जाते हैं। वो भी खूबसूरत बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जिस तरह पोएट पोइट्री लिखने के लिए मेहनत करता है, जो एक बंदा पत्थर तोड़ने के लिए मेहनत करता है मजदूर, उसी तरह जो है लड़कियां भी मेहनत करती हैं। फाइनली ही रिफ्लेक्ट सैडली ऑन लव, सेइंग इवन ट्रू लव हैज बिकम कॉम्प्लिकेटेड, वॉर्न आउट बाय एक्सपेक्टेशंस एंड फेलियर। उसके बाद बोलता है लव के बारे में, बोलता है सच लव जो है, सच्चा प्यार जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत फेलियर मिलते हैं सच्चे प्यार में। सच्चे प्यार में कभी जीत नहीं है, कभी सक्सेसफुल नहीं होता। द टोन इज नॉस्टैल्जिक एंड मेलंकोलिक, रिवीलिंग इट्स पेन एंड रोमांटिक डिsillusionment। यहाँ पे जो टोन है वो नॉस्टैल्जिक है, पुराने दिनों को याद कर रहा है पोएट, ठीक है, और दुखी है पोएट यहाँ पे। ये रोमांटिक डिsillusion में बोलता है, रोमांटिक जो एक रोमांटिक होना बड़ा भारी पड़ता है। द पोएम criticize world where both art and love requires labor but receive little appreciation in return। ये पोएम ये डिस्कस करती है कि चाहे लव है, चाहे आर्ट है, चाहे ब्यूटीफुल होना है, उसमें मेहनत लगती है मगर उन लोगों को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। यही बताना चाहता है विलियम बटलर यीट्स।
सेकंड जो है इसकी पोएम हम पढ़ेंगे, नो सेकंड ट्रॉय। नो सेकंड ट्रॉय बाय डब्ल्यू बी येट्स, ये पब्लिश की गई थी 1910 में। ये नो सेकंड ट्रॉय जो है 1910 में पब्लिश की। ये एक लिरिक पोएम है, लिरिक मतलब सॉन्ग की तरह है। ये भी 12 लाइन की पोएम है, सिंगल स्टैंजा है इसमें। और इसमें थीम जो है लव है, ब्यूटी है, डिस्ट्रक्शन है, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी। No Second Troy is one W.B. Yeats' most powerful poem about Maud Gonne, the Irish nationalist and actress whom Yeats loved deeply but who repeatedly rejected him. ये भी मॉड गॉन के लिए ही इसने पोएम लिखी है, नो सेकंड ट्रॉय। ये भी उसकी याद में ही लिखी है, उसको डेडिकेट की है, जिससे वो प्यार करता था। वो एक एक्ट्रेस भी थी इसकी, बिलवर्ड। द पोएम वाज रिटन आफ्टर गॉन्स मैरिज टू मेयर जॉन मैकब्रिज विच डीपली हर्ट ईट्स। ये पोएम तब लिखी गई जब मॉड गॉन ने प्रपोज करने के बावजूद प्रपोज रिजेक्ट किए 3-4 बार, तो उसके बाद जो है उसने जॉन मैकब्रिज के साथ शादी की। जॉन मैकब्रिज के साथ जब मॉड गॉन ने शादी की तो वो बहुत दुखी हो गया डब्ल्यू बी येट्स, और ये पोएम लिख डाली, नो सेकंड ट्रॉय। इन दिस पोएम येट्स wrestles with his emotions, his admiration for her beauty and strength। यहाँ पे जो पोइट है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, एडमिरेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, और उसकी ब्यूटी और स्ट्रेंथ को जो है अप्रिशिएट कर रहा है। एंड हिज फ्रस्ट्रेशन एट हर फायरी पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड रिजेक्शन ऑफ हिज लव। तो उसको फ्रस्ट्रेशन अपने इजहार कर रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म इजहार कर रहा है, और जो रिजेक्शन उसको मिला उसको जो है उस दुख को एक्सप्रेस कर रहा है। The poem begins with a question: why should I blame her? The speaker tries to reason why he should not hold Morgan responsible for his heartbreak or political unrest she stirred through her passionate activism। बोलता है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछता है कि मैं उसको ब्लेम क्यों ना करूँ इस चीज़ के लिए, उसको अकाउंटेबल क्यों ना ठहराऊँ मॉर्गन को, वो ही रिस्पॉन्सिबल है मेरा दिल तोड़ा, और मॉर्गन ही रिस्पॉन्सिबल है जो उसका हार्ट ब्रेक हुआ और पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ। कहाँ पे? इंग्लैंड में, आयरलैंड में जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ। एक्टिविज्म में जो करती थी मॉर्गन, उसकी वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ। ये जैसे मतलब वार ऑफ ट्रॉय आपने पढ़ी होगी, ग्रीक वार, जो वार ऑफ ट्रॉय हुई थी, ठीक है, तो उसी फॉल ऑफ ट्रॉय जो मतलब हुआ था, उस पे वहां से रेफरेंस लिया गया है डब्ल्यू बी येट्स ने। वो भी वार हुई थी एक लड़की पे ही, हेलन पे। ही डिस्क्राइब्स हर ब्यूटी एज लाइट अ टाइटन बो। वो उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है, बोलता है एक टाइटन बो की तरह है, रेडी टू रिलीज एनर्जी, नोबल, प्राउड एंड डेंजरस। वो नोबल है, प्राउड है और डेंजरस है। हर इंटेंसिटी ही सेज डजंट बिलोंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज टू वीक फॉर सच पैशनेट हीरोइज्म। बोलते उसकी इंटेंसिटी जो है वो आजकल कभी दिखती नहीं है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अच्छी है। येट्स कंपेयर्स हर टू हेलन ऑफ ट्रॉय। वो हेलन ऑफ ट्रॉय से इसको कंपेयर करता है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में सबसे खूबसूरत लड़की थी, हेलन। उसके साथ कंपेयर कर रहा है मॉर्गन को। हुज ब्यूटी काज द ट्रोजन वार। जो ट्रोजन वार हुई थी, जो वही वॉर ऑफ ट्रॉय जो हुई थी, ट्रोजन वार हुई थी, वो इसी पे, हेलन पे हुई थी। तो उसके साथ कंपेयर कर रहा है कि इसी जो है मॉर्गन ने यहाँ पे भी अनरेस्ट क्रिएट कर दिया अपनी ब्यूटी की वजह से आयरलैंड में। Like Helen Morgan is not to be blamed for the chaos around her. She simply is what she is, a force of nature beyond the common world. Title says that there cannot be another Troy nor another woman like her. तो यहाँ पे कंपेयर भी करता है और उसके बाद बोलता भी है कि ट्रॉय ने तो इतनी बड़ी लड़ाई करवाई वहाँ पे, ठीक है, एक्लीज की, जो बाकी लड़ाई वहाँ पे होते हैं हीरोज, मगर इलियड और ओडेसी में है ना, उसकी मतलब पूरी लड़ाई दी गई है कि वार जो ट्रोजन हुआ था उसमें हेलन पे लड़ाई हुई थी। वो यहाँ पे बोलता है पोएट कि उसने जो लड़ाई कराई, मगर इस मॉड गॉन ने कोई लड़ाई यहाँ पे नहीं करवाई। दूसरी कोई हेलन नहीं होगी, दूसरी कोई वार ऑफ ट्रॉय नहीं होगी। इसने अगर किया अपने मन से किया, उसने दूसरे के साथ शादी की, मैकब्रिज के साथ, मेरे साथ नहीं की। ये अपना दुख इजहार कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन उसकी हुई ना, तो रिजेक्शन मिल मिल के, तो वो एक्सप्रेस कर रहा है इस पोएम में। इस पोएम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और 2 पोएम्स पढ़ेंगे डब्ल्यू बी येट्स के। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।